ओम शांति। आज हम 30 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि अब बाप आए हैं और तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। बाबा कहते हैं अब तुम्हें इस दुनिया से और इस देश से ममत्व मिटाना है, सब कुछ भूलना है, पुरानी दुनिया को भूल के बेहद का वैराग्य करना है। और बाबा ने बताया, आज बाबा ने सर्वव्यापी के ऊपर समझाया कि पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप आत्मा कहा जाता है, कभी भी पुण्य परमात्मा पाप परमात्मा नहीं कहा जाता। ऐसे ही बाबा ने कहा कि जो सन्यासी होते हैं उनको महान आत्मा कहा जाता है। अगर बाबा ने कहा परमात्मा सर्वव्यापी है तो उनको महान परमात्मा कहना चाहिए, लेकिन कभी भी महान परमात्मा नहीं कहा जाता, हमेशा महान आत्मा ही कहा जाता है। इससे बाबा ने बताया कि परमात्मा कभी भी सर्वव्यापी नहीं होता। और बाबा ने आज बताया कि जो चित्र तुम्हारे बने हुए हैं उनका बहुत मान आगे जाके निकलेगा। तुम्हें इन चित्रों के द्वारा सेवा करनी चाहिए। जो लायक आत्मा हो, जो इस ज्ञान को सुनने के इच्छुक हो, बाबा कहते हैं उनको तुम्हें चित्र देने चाहिए और उनको समझानी देनी चाहिए। बाबा ने कहा कि विलायत में भी तुम्हें चित्र भेजने चाहिए और इन पर ज्ञान समझाना चाहिए। और बाबा ने बताया कि तुम्हें स्वदर्शन चक्र फिराना है, विचार सागर मंथन करना है, अपने आप से बातें करनी है। बाबा ने कहा कि तुम अपने आप से बातें करो कि अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, पहले हम देवता थे, फिर हम क्षत्रिय बने, वैश्य शूद्र बने। ऐसे बाबा ने कहा कि कम से कम 8 घंटा तुम्हें बाबा की सेवा में करने लगाना है, रूहानी सेवा करनी है। अपना धंधा धोड़ी करते हुए 8 घंटा बाबा के यज्ञ में देना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो। तुम्हें बाप के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। बाबा ने कहा कि अब तुम्हें घर याद करना है, पुरानी दुनिया को याद नहीं करना, पुराने शरीर को याद नहीं करना, क्योंकि तुम्हें अब बाप के पास आना है। आज की मुरली में प्रश्न है, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? तो बाबा ने बताया भोजन का। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। बाबा ने बताया कि भोजन का अगर हम ध्यान रखते हैं तो उससे हमारी अवस्था अच्छी बनती है। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा कहते हैं अपने हाथ से भोजन बनाए और खाए बाबा की याद में। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए, हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। बाबा कहते हैं कि सेवाधारी जो बच्चे हैं उन्हें अपने हाथ से सेवा करनी है सारी। आज की मुरली में गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा बाप से सुन रही हैं। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सुन रही हैं। यहाँ पर हमको सुनाने वाले शिव बाबा हैं। हमारी बुद्धि में रहता है कि हम भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं। बाबा कहते सत्संग में पहले तुम जाते थे अज्ञान काल में, तो तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं रहता था कि हम भगवान से सुन रहे हैं। वहाँ पर सुनाने वाला देहधारी होता था। यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सम्मुख हैं। बाप निराकार है और आत्मा भी निराकार है ना।
कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, यह बाप बिगर और कोई कह ना सके। यहाँ बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। जो बाप के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं उनको ही बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्माएं हैं, यह कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। बाबा कहते हैं इस कलयुग में सब पाप आत्माएं हैं, पुण्य आत्मा तो है नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ है उनको भूलना है, उनसे वैराग्य आना चाहिए। बाबा कहते हैं कि अब मैं आया हूँ तो तुम्हें सब कुछ भूल के मुझे याद करना है, सब चीज़ों से तुमको वैराग्य आना चाहिए। यह है बेहद का वैराग्य। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना गृहस्थ व्यवहार में ही है, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं कि ये जो तुम वैराग्य करते हो ये बेहद का वैराग्य है, क्योंकि इसमें तुम्हें जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही रहना है, लेकिन दुनिया से दिल नहीं लगानी। यह कलयुग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों का पार्ट बजता था। अब यह मांडवा पुराना हो गया है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह पुरानी चीज़ ही है। यह 84 जन्म पूरे करने हैं, तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है नई दुनिया से ही। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हें पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। अब तो यह पुराना शरीर छोड़कर हमको वापस जाना है, खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं, फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पार्ट बजाना है। गोया गृहस्थ व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना है, पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना ही है। नाटक के एक्टर्स पार्ट पूरा करते हैं तो फिर घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। 84 का चक्र ही कहा जाता है, वर्णों को याद करना पड़ता है। अब बाबा कहते कि जैसे इस दुनिया में कोई नाटक करता है, नाटक में कोई रोल प्ले करता है, तो जब नाटक ख़त्म हो जाता है तो कपड़े बदल के वो अपने घर जाता है, उसको अपने घर की याद आती है कि मैं अब अपने घर चलूँ। ऐसे ही बाबा कहते हैं अब तुमको भी याद आया है कि हम भी इस नाटक में रोल प्ले कर रहे थे, अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हमको भी घर जाना है, अपने घर शांति धाम में। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं, इनकी आत्मा भी देखती है और फिर बाबा को भी याद करती है। बाबा ने हमको यह ज्ञान सुनाया है, वही बाप टीचर सतगुरु है, कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है। बच्चियां भी कहेंगी शिव बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी है, वह आपको सुनाते हैं, तो सतयुग ही याद पड़ेगा। आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। यह भी जानते हो वहाँ हम आत्माएं नंगी रहती हैं। बाप तो सदैव अशरीरी हैं, परम धाम में आत्मा को शरीर नहीं मिलता, वहाँ तो बिना शरीर के रहती है। अभी हमको इस शरीर द्वारा कल्प पहले मुआफिक शिक्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आत्मा हैं, पुण्य आत्मा। पाप आत्मा कहा जाता है, पाप और पुण्य आत्मा परमात्मा नहीं कहा जाता। हमेशा क्या कहते हैं कि ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। अच्छे काम करने वाले को कहेंगे पुण्य आत्मा और बुरे काम करने वाले को कहेंगे पाप आत्मा। लेकिन कभी भी पुण्य परमात्मा या पाप परमात्मा नहीं कहा जाता। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहा जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमात्मा बैठ यज्ञ तप आदि करे। अब बाबा सर्वव्यापी के ऊपर समझा रहे हैं
कि अगर मैं सर्वव्यापी हूँ तो फिर तो कहा जाएगा महान परमात्मा, लेकिन महान परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। महान कर्म करने वाली आत्मा को महान आत्मा जरूर कहा जाता है। फिर बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं होगा कि परमात्मा ही खुद पुजारी बन जाए, पूजा पाठ यज्ञ तप करे। परमात्मा तो हमेशा पवित्रता का सागर है, तो वो पूजा पाठ क्यों करेगा। हम खुद पुजारी बनते हैं, हम खुद पूज्य बनते हैं, लेकिन परमात्मा कभी भी पुजारी नहीं बनता, वो हमेशा पूज्य है। भगत भगवान को ढूंढते हैं, यह भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नोंद है। तुमको फिर से 21 जन्म सुख भोग, फिर 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्कर में आना है। तुम जानते हो हमारा पाठ सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा कहती है हमने 84 जन्म का पाठ बजाया, अभी हमको पाठ पूरा करके वस्त्र छोड़ना है, इसमें ममत्व नहीं रखना है ना। ये सब कौन कहती है भाई। बाबा ने हमको ज्ञान दिया तो हमारी आत्मा कहती है कि अब 84 जन्मों का पाठ तो पूरा हो गया, अब ये शरीर छोड़ के और इन सब चीज़ों से ममत्व मिटा के हम घर जाएंगे। तो कहने वाली कौन है, आत्मा है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा पढ़ती है, कहती है हमने इतना पढ़ा है इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं अमर हूँ, तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता है। बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्म का पार्ट है। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं, भारत की बड़ी भारी महिमा है। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड है, समझते हैं भारत ही प्राचीन है। क्रिश्चियन लोग भी भारत को सम्मान देते हैं क्योंकि भारत प्राचीन देश है, यहाँ देवी देवता वास करते थे, बहुत महिमा है भारत की। शिव बाबा भी भारत की बहुत महिमा करते हैं मुरलियों में। उस समय क्रिश्चियन नहीं थे, परंतु वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि भारत प्राचीन था, जानते नहीं हैं। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था जिनको भगवती भगवान कहते हैं। गॉड कृष्णा नहीं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने थे, पुराने चित्र मांगते हैं क्योंकि फिर भी सबके बड़े हैं ना देवी देवताएं। भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम न बदलते तो सब जानते कि हम मनुष्य आत्माओं के बाप का यह भारत खंड जन्म स्थान है। अब गीता सुनाने वाले के रूप में उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो शिव को भूल गए हैं। अगर ये जानते कि गीता शिव ने सुनाई तो फिर वो ये भी जान जाते कि जो भारत है भगवान की जन्म भूमि है, हमारे परम पिता की जन्म भूमि है। लेकिन बाबा कहते वो कृष्ण का नाम डालने से शिव को भूल गए हैं। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ हैं, पतित पावन बाप पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाते हैं, तो ऊंच हुआ ना। महिमा भी होती है शिवाय न में, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम ज्ञान के सागर हो, तुम्हारी गतमत न्यारी है ना। ये महिमा हम करते हैं। बाबा बच्चे भक्ति में बच्चे करते हैं, बालक करते हैं कि तुम मात पिता हो, हम बालक हैं, तुम ज्ञान के सागर हो, तुम्हारी गति मति न्यारी है, हम जान नहीं सकते। भक्ति मार्ग में ऐसे परमात्मा की महिमा की जाती है। तुम्हारी महिमा अपरम अपार है, परंतु फिर उनको भूल जाते हैं, इसलिए भारत की महिमा उड़ गई है। अब बच्चे बाहर विलायत में जाएंगे तो उनको समझाना है सब आत्माओं का बाप वह निराकार है। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु वह कब आते हैं यह पता नहीं है। अब बाबा कहते तुम बाहर जाओगे तो उन आत्माओं को समझाओगे कि सब आत्माओं का बाप वह निराकार है ना। उनको कहोगे कि वो कब आते हैं ये तुम नहीं जानते, हम बताते हैं। वह यूरोपवासी यादव भी जानते हैं, हमने यह जो मूसल बनवाए हैं इनसे ज़रूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। महाभारत लड़ाई मशहूर है, सामने मौत खड़ा है।
भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। समझते हैं भारत बहुत धनवान था। इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मणियाँ आदि ले जाकर कब्रों में लगाई हैं। अब बाबा बता रहा है कि एक टाइम ऐसा था जब भारत बहुत अमीर था, बहुत खजाने थे, यहाँ पर हीरे मणि थे, सोना चांदी था, सब मुसलमान लूट के ले गए। बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अभी हम फिर से वह राज्य ले रहे हैं। सिवाय योग बल के कोई विश्व का मालिक बन ना सके। क्रिश्चियन लोग हैं एक ही धर्म के, फिर भी आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते हैं। यादव कुल वाले मुसलों द्वारा आपस में लड़ते हैं। यह जानते हैं कि बॉम्ब से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी, हम राज्य कर नहीं सकेंगे। तुम जानते हो 2 बंदर लड़ेंगे, मक्खन बीच में हमको मिल जाएगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अब बाबा क्या समझाते हैं कि जैसे दूसरे देश आपस में लड़ेंगे और सतयुगी रूपी मक्खन हमको मिल जाएगा, हम सतयुग में चले जाएंगे, सुख भोगेंगे, जिसके लिए कि हम मेहनत कर रहे हैं। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि जानते हैं यह सब खत्म होने वाले हैं। याद एक बाप को करना है। बाबा कहते हैं कि अब जब ये पुरानी दुनिया जाने वाली है तो तुम्हें वैराग्य आना चाहिए इस दुनिया से। कब्रिस्तान को क्या याद करना है? कब्रिस्तान खत्म हो फिर परिस्तान बनना है। नहीं तो सतयुग में इसी ही भारत में हीरे जवाहरात की खानियाँ थी, अब तो सब खत्म हो गई हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे विमानों में सोना आदि ले जाते हैं, वह सृष्टि ही नहीं बन जाती है। सतयुग में बाबा बताते हैं हीरे जवाहरातों की खान खुल जाती हैं तो सोना भर भर के विमानों में लेके आते हैं, फिर महल बनाते हैं, है ना। बाबा ने शुरू में साक्षात्कार भी कराए थे। वहाँ कितने अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं, हर चीज़ वहाँ अच्छी होती है। गंध करने व दुख देने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है ना। वहाँ पे कोई गंदगी फैलाने वाली चीज़ नहीं होगी, सब कुछ सुंदर होगा, फर्स्ट क्लास दुनिया होगी। तो अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं। शरीर तो सबके यहाँ खलास हो जाएंगे। यह होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव हैं, परंतु उनके महत्व का यथार्थ किसको पता नहीं है। रक्षाबंधन का भी उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है। किसका घर है? रावण का घर है, क्योंकि 5 विकारों का घर है। सब शोक वाटिका में, सब आत्माएं शोक वाटिका में बैठी हैं। शोक माने शोक मनाने वाली वाटिका, जैसे सीता को दिखाते हैं तो सीता हमेशा दुखी होती रहती थी, ऐसे ही बाबा कहते हैं इस समय सब आत्माएं दुखी हैं, है ना। किसी बात को लेके सब परेशान हैं। कितने दुखी हैं तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। बाबा कहते कि अब घर चलना है तो सबसे मोह मिटा दो, अब किसी से मोह मत रखो। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, घर को ही याद करना है। सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होगा तो समझेंगे अब यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ना है। बाबा कहते देह अभिमान छोड़ देना है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप समझाते हैं यह झूठ है। अगर भगत ही भगवान है तो फिर भगवान को क्यों याद करते हो। कितनी सिंपल बाबा बता रहे हैं सर्वव्यापी के ज्ञान पे कि अगर भगत ही भगवान है, भक्तों के अंदर ही भगवान बैठा है, तो भगवान को याद करने की ज़रूरत क्या है। मेरे अंदर ही भगवान बैठा है, मंदिर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की भी ज़रूरत नहीं है और याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे अंदर ही बैठा है। फिर पतित पावन तो एक निराकार बाप गाया हुआ है, कहते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ता है, फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ, सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। वहाँ परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि मैं एक बार आता हूँ और जो आत्माएं पतित बन जाती हैं,
पाप आत्माएं बन जाती हैं, सबको पावन बना के शांति धाम ले जाता हूँ। फिर यहाँ सतो रजो तमो में पास कर अंत में पतित बन पड़ी हैं। यह है सबका अंतिम जन्म, लास्ट जन्म है बाबा कहते हैं अब ये सबका, क्योंकि फिर तो विनाश ही हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण भी अब अंतिम जन्म में है। पतित पावन एक ही बाप है। इस सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए। चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बाप बिगैर यह नॉलेज कोई समझा नहीं सकता, और कोई पास यह चित्र है नहीं। अब जितना भी ज्ञान बाबा देते हैं, कोई देहधारी तो नहीं समझा सकता ये ज्ञान, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं ये ज्ञान। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को यह झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भेजो। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको चित्र दो। बाबा ने जो चित्र बनवाए हैं ज्ञान सुनाने, ज्ञान समझाने के लिए, विलायत में भी भेज दो। इनसे फर्स्ट क्लास सेवा हो सकती है। बाबा कहते हैं विदेशों में भी भेज दो। विदेशों में भी आजकल सेवा हो रही है। पहले जब ये मुरली बाबा ने सुनाई तब विदेशों में सेवा नहीं होती थी। तब बाबा ने कहा था कि ये चित्र तो विदेशों में भी भेज दो, इनसे फर्स्ट क्लास सेवा हो सकती है। रूबरू जाकर समझा सकते हो, यह भी नॉलेज है ना। कॉलेजों में यह होनी चाहिए तो उन्हों को बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिले, है ना। बाबा कहते हैं हद की हिस्ट्री तो सबको पता है, इतिहास हद का तो सबको पता है, लेकिन बेहद का 5000 साल पहले का इतिहास बाबा कहते तुम उनको समझाओ। कॉलेजों में बाबा कहते कि ये शिक्षा, ये ज्ञान सुनाना चाहिए ताकि उनको भी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता चले। जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हों को तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं। बच्चों को कभी जोश आता है, फिर ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये चित्र जाएंगे तब तो किसको तीर लगेगा ना। बाबा कहते यूनिवर्सिटी में चित्र भेजो, कॉलेजों में चित्र भेजो। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री दो। बेहद का बाप कहते हैं तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं, ट्रॉम व बस में जो मिले उनको देते रहो। लायक भी देखना है ना भाई, चित्र भी देने हैं, ज्ञान की सामग्री भी देनी है, तो लायक को देनी है, यूँ नहीं हर किसी को बांटते रहें। इनमें बड़ी अच्छी नॉलेज है, बड़े बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो। मेहनत करनी चाहिए ना। सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को भी घर में सेवा करनी है। चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठ समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर बताया जाता है। कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का, कोई 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। ये बाबा योग की पॉइंट बाबा ने बताई कि योग में बैठो तो कैसे सोचो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म का पाठ बजाया। मैं अब ब्राह्मण बनी हूँ। पहले मैं देवता थी, देवता से क्षत्रिय बनी, फिर वैश्य बनी, फिर शूद्र बनी, फिर मैं पतित आत्मा बन गई, फिर बाबा आ गई। तो ऐसे ऐसे बाबा कहते बात करो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पारलौकिक बाप से बातें करने वाले हो। यह है विचार सागर मंथन करना। बाबा कहते हैं अभी तुम किससे बातें करते हो? पारलौकिक बाप से बातें करते हो, भगवान से बातें करते हो। जितनी सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा। तुम गॉडली सर्विस पर हो। बाबा कहते हैं भलग्रस्त व्यवहार की संभाल करो। 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ। बाबा कहते हैं भले अपने घर के धंधे दौड़ी संभालो, अपना घर संभालो, लेकिन 8 घंटा बाबा की सेवा में दो। तुमको बेहद का खजाना मिलता है। सारा दिन बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए। 84 का चक्र याद आना चाहिए। यह भूल क्यों जाते हो? जितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। अब बाबा कहते हैं जितना तुम ये स्वदर्शन चक्र फिराओगे, जो अभी अभी बाबा ने बातें बताई अपने से करनी है कि मैं देवता थी, फिर ऐसे ऐसे नीचे गिरी, तो बाबा कहते जितना तुम ये चक्र फिराओगे, इतना जितना
स्मृति में लाओगे तो उतना बाबा के गले का हार बनोगे, पावन बनते जाओगे। फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है। यहाँ धारणा अच्छी होगी क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। सर्विसेबल वह है जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे। बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे। टीचर समझते हैं हमारे स्कूल से बहुत पास हो निकले तो गवर्नमेंट इजाफा देगी। अब देखो बाबा क्या कह रहा है कि बच्चों को कैसा बनना है। पूरा दिन सेवा में लगे रहें, बाबा की याद में लगे रहें। बाबा की मुरली बार बार सुने, रिपीट करें और उसमें से अच्छी अच्छी पॉइंट नोट करें। तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। हम झुंड का झुंड अच्छा तैयार कर बाबा के पास ले जाएं, इसको कहेंगे सेंसिबल। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है। आराम तो हराम है। टीचर ऐसा फुर्त होना चाहिए जो 10 सेंटर संभाले। बाबा कहते हैं बहनों के लिए कह रहे हैं कि इतना चुस्त फुर्त होना चाहिए टीचर को कि एक ही टीचर 10-10 सेंटर को संभाले। इधर उधर भागता रहे। 5-6 घंटा नींद काफ़ी है। और सोना कितनी देर है? सिर्फ 5-6 घंटे। बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे अच्छे बच्चे होंगे जो सेवाधारी भोजन भी अपने हाथ से बनाकर खाएंगे। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावें। बाबा को याद कर बनाएंगे तो बाबा को भी वासना मिलेगी। बाप की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। बाबा कहते कि बाबा की याद में भोजन बनाओगे तो तुमको भी ताकत मिलेगी, बाबा को भी वासना जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा ने कहा कि बाबा से बातें करनी है, खुद से बातें करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। अभी हम वापस घर जा रहे हैं। यह शोक वाटिका है, इससे ममत्व मिटा देना है और नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। आज की मुरली में वरदान है, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। बाबा कहते हैं जिनको बाबा की याद रहती है, जिनके दिल में बाबा की याद हमेशा रहती है, वो तो हमेशा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन में स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, कभी भी हाय शब्द नहीं निकलेगा। बाबा कहते हैं क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह और जो होना है वह भी वाह। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के लिए सब कुछ वाह वाह है। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो भी वाह वाह है, मतलब अच्छा है। तीनों ही काल वाह वाह हैं, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। बाबा कहते तुम्हारे लिए तो सब कुछ अच्छा है तो इच्छा उत्पन्न हो नहीं सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। हमारी सर्व प्राप्तियाँ बाबा ने पूरी कर दी। सब इच्छाएं सुख शांति की जो अविनाशी प्राप्तियाँ हैं बाबा ने सब हमको दे दी, तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। आज की मुरली में स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हों। मतलब अंदर भी मन में भी गुस्सा ना आए किसी के ऊपर, बिल्कुल रोब ना रहे, बिल्कुल किसी से भी बात करें बिल्कुल प्यार से करें। इतना बाबा कहते हैं शीतल बन जाओ, तुम इतने ठंडे बन जाओ, इतने संस्कारों को शीतल बना लो। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। ओम शांति।